थर्मोडायनेमिक्स में हमने हीट सिंक पढ़ा था ना, हीट सिंक जैसी चीज़ पढ़ी थी। मतलब ये होता था टी हायर और ये होता था टी लोअर। और इसमें हम क्या करते थे, जो अपना टेम्परेचर है उसको फ़्लो करा देते थे यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो हीट फ्लोन हम लिखते थे, क्या कहते हैं, DH/dt करके लिखते थे ना कुछ, K टाइम्स TH-TL ऐसा लिखते थे। तो हीट फ्लोन और K टाइम्स TH/TL, के होता था कंडक्टिविटी। ठीक, अब इसी को, ये हीट फ्लोन है, हीट फ्लोन क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं DE/dt। तो अब यहाँ इसी एनालॉजी से एक चीज़ और हम जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V2 - V1 अपॉन रेजिस्टेंस, और इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस V2 - V1 अपॉन रेजिस्टेंस करते हैं तो हमको करंट फ्लोन मिल जाता है। ऐसे ही हम पावर फ्लोन, पावर क्या होता है, DE/dt होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। पावर को हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर मैक्सिमम, या जो भी कह लो, एक T2 कह लो, एक T1 कह लो। ठीक है, टेम्परेचर माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर, तो मैं T2 - T1 बोल रहा हूँ अपॉन इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर, तो इसको हम बोल रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस थीटा। ठीक, तो पावर फ्लोन का फॉर्मूला आ जाएगा T2 - T1 अपॉन थीटा। ये टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 दोनों को डिफरेंस किया, रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, तो पावर फ्लोन मिल गई। तो जो बीजेटी में हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे पावर फ्लो होने की, हीट सिंक से हाई टेम्परेचर से हीट सिंक की ओर जाने की, जो हीट वगैरह निकालेंगे वो ऐसे ही निकालेंगे। जैसे यहाँ V2 - V1 करते हैं, यहाँ T2 - T1 करेंगे। यहाँ R होता था, यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस होगा, यहाँ करंट फ्लो होती थी, यहाँ पावर फ्लो होगी।